जय श्री राम। प्रभु रामचंद्र जी की रामचरितमानस में मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। और आगे है चौपाई। जे श्रद्धा संबल रहित नई संतन कर साथ, तिनको मानस अगम अति जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी संबल नहीं है और जिनके पास संतों का साथ नहीं है तथा जिनको रघुनाथ जी प्यारे नहीं है, उनको यह मानस बहुत ही अगम्य है, उनको मिलना मुश्किल है। जो कर कष्ट जाए पुनि कोई, जाता ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाम विषय उर्ला गगन, समझ न पाओ अभागा। यदि कोई कष्ट सहकर वहां जाए भी तो पहुंचते ही नींद रूपी जोड़ी घेर लेती है। मूर्खता रूपी अशय जाड़ा हृदय में लगता है कि पहुंचने पर वह अभागा उसमें स्नान नहीं कर पाता है। रामचरितमानस में वह अभागा जो दिल से नहीं जाता है, उसमें बहुत सारी कमियां उसे मिलेंगी और वह पहुंचने से पहले ही वापस आ जाएगा बिना प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति के। हरि करी न जाए सरमज्जन पाना, फिर आवै समेत अभिमाना। जब बहोरी कोई पूछने आवा, सर निंदा करिताएं बुझावा। जब उसने स्नान और जलपान नहीं किया जाता तो वह अभिमान सहित लौट आ जाता है। फिर जो कोई वहां का हाल पूछता है तो वह सरोवर की निंदा सुनाता है। जैसे लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिलते हैं तो अंगूर खट्टे हैं, वैसे ही सकल विघ्न व्यापई नहीं तेहि, राम से कृपा बिलो कहीं जई। सोई सादर सरमज्जन करे, महाघोर तरह त्राप न जरई। उसे कोई विघ्न भी बाधा नहीं व्यापती जिसको श्री रामचंद्र जी की कृपा दृष्टि मिलती है। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महाघोर त्रय तापों से भी नहीं जलता है। तेनर या सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाय चाहे ऐसर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। वे भक्तजन इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते जिनके हृदय में राम जी के चरणों में अच्छा भाव है। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन को लगाकर सत्संग करे। जो सत्संग करेंगे वह अवश्य ही प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति को भी प्राप्त करेंगे, प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी प्राप्त करेंगे। आगे है असमानस मानस चहचाखी, भय कवि बुद्ध विमल अवगाही। भयं हृदय आनंद उछाऊ, उमगियों प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानस सर में स्नान करने को हृदय के नेत्र चाहिए, जिसमें स्नान करने से कवि बुद्धि निर्मल हुई है, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम व आनंद का प्रवाह उमड़ गया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। नदी पुनीत सुमानस रंदिनी, कलिमल त्रिंतन मूल नीलकंदिनी। उससे सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली जिससे श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। उसका नाम सरयू है जो सब मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत उसके दो सुंदर किनारे हैं। रामचरितमानस सरोवर से उत्पन्न हुई यह पवित्र नदी कलयुग के पाप रूपी तट के वृक्षों को जड़ से उखाड़ने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुमकोल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। उत्तम मध्यम लघु तीन प्रकार के श्रोताओं के समूह ही मानो दोनों किनारों पर गांव और नगरी है। संतों की सभा ही मानो अनुपम अयोध्यापुरी है जो सब मंगलों की जड़ है। यहाँ पर कहा गया है कि तीन प्रकार के श्रोता होते हैं, उत्तम, मध्यम और लघु। तीनों प्रकार के श्रोता का मैं वर्णन करना चाहूंगा जो मुझे मेरे गुरु ने बताया है। उत्तम वह है जो एक एक शब्द को सुन करके, जो एक एक चौपाई को सुन करके समझ करके हृदय में धारण कर ले। उसे याद नहीं रहेंगी चौपाइयां, पर उसे बताया गया भाव क्या है वह अवश्य ही याद रहेगा, वह उत्तम श्रोता है। मध्यम श्रोता जिसको चौपाई भी समझ में आएगी, छंद भी समझ में आएगी, सोठा भी समझ में सब आएगा, पर जो प्रभु की भक्ति के बजाय वह सिर्फ रामायण के ज्ञान को प्राप्त करेगा। और लघु वह है जो समझेंगे, सुनेंगे और पर इनको पता नहीं है वह कि राम भक्ति हुई क्या, उनको अभी यह पता नहीं चलेगा। वह लघु में आएंगे जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी का भक्ति का पता नहीं चलेगा, पर वो फिर भी सुनेंगे, बार बार सुनेंगे। फिर वह लघु से मध्यम और मध्यम से उत्तम को प्राप्त हो जाएंगे और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी प्राप्त हो जाएंगे। आगे है राम भगत सुरसती, जय मिल सुकीरत सरजु सुहाई। सानुज राम समर जस पावन, मिलो महानद सोन सुहावन।
राम भक्ति रूपी गंगा जी में निर्मल यश वाली सुहावनी सरयू जाकर मिली है। छोटे भाई सहित राम जी के युद्ध का पवित्र यश मानो उसमें सुहावना सोनभद्र नामक बड़ा नद आकर मिला हो। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी की इस रामचरितमानस की श्रृंखला में आप सबका सादर धन्यवाद। आप सब मेरे साथ बने रहें, इसके लिए आपकी कृपा है। जय श्री राम।